लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर। जाओ यहाँ से सुबिन। तेयांग, साइन करो। तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है, हाँ मिस जियान कुकी, कि तुम ये सब कर कर मुझे खरीद लोगी? कभी नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। हाँ, मुझे लगता है तुमने ढंग से सुना नहीं मैंने क्या कहा। साइन करो तेयांग, अभी। ये लो, हो गया। क्या है ना तेयांग, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाती है वो चीज मेरी हो जाती है। और तुम तो मुझे इतना पसंद आए हो तो तुम तो आज से मेरे हो। मैं क्या ही बताऊं मैं कितनी खुश हूँ, आज से तुम मेरे हुए। ये है मिस जियान कुकी, कोरिया की रिचेस्ट बिजनेस वुमेन। इनके लुक्स पे मत जाइए, ये स्वभाव से बहुत ही जिद्दी किस्म की हैं। और अगर इन्हें कोई चीज पसंद आ जाती है तो इनके हिसाब से वो चीज धरती पर इन्हीं के लिए बनाई गई है और उसको पा लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये है किम तेयांग, एक सिंपल मैन। वैसे तो इनकी शादी हो चुकी है पर इस बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस लड़की से एक तेयांग की शादी हुई थी उसने उनको धोखा दिया है। वैसे तो इनके स्वभाव की बात करें तो ये बहुत ही स्वीट एंड केयरिंग नेचर के हैं, पर कुकी ने इनको कैसे पसंद किया इस बात को जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। I know you're an idiot man। देखो देखो, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे डरा लोगे और मैं डर जाऊंगी? देखो तुम गलत हो, समझे? बात को समझो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि मेरे आदमी तुम्हारा क्या करेंगे। तुम्हें तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए, हाथ नीचे कर। Who are you? क्या तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं कि किसी लड़की के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? तू मामूली सा एक देख देख, मैं तुझसे कह रहा हूँ, हट जा यहाँ से, वरना वरना क्या क्या करेगा तू? हाँ देख, मैं तुझे से अच्छे से समझा रहा हूँ कि तू यहाँ से हट जा, वरना कौन इंडस्ट्री की मालकिन हो ना तुम। तुम्हें बाद में देखता हूँ। हे, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके मैम, वो बात ऐसी है कि मैं इसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, बट मैंने तो तुम्हें पहले नहीं देखा। तुम्हारी न्यू जॉइनिंग है क्या? हाँ यस मैम, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। ओह गुड। हे सुनो, क्या तुम ही किम तेयांग हो? यस, आर यू सीरियस? तुम्हें इन सब न्यू पचड़ों में फंसने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे तुम न्यू हो तो न्यू बनकर रहो ना, ये पुराने पचड़ों में क्यों फंसते हो? आई एम सॉरी, पर मैं तो बस मैम की हेल्प कर रहा था। वैसे आप दोनों कौन हो? मैं हूँ पाक जिमिन और ये मेरे हस्बैंड है मिन योंगी। हाँ, हम दोनों भी इसी ऑफिस में काम करते हैं। ओह अच्छा, मैंने तो बस मैम की हेल्प की। क्या? उस खड़ूस की हेल्प कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है जिस कंपनी ने उस पर केस किया है ना, उसके 7 साल के बच्चे को इसने अपनी कार से उड़ाकर उसे खत्म कर डाला है। क्या क्या? मुझे नहीं पता था। गलती से ही सही पर उड़ाया है और अब ये उन्हीं पर उल्टा केस करने पर तुली है। आई डोंट नो तुम्हें क्या सूझी, पर हम तो यहाँ पर अपना काम से काम ही रखते हैं। तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था। इट्स ओके, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, हम तुम्हें बता दिया करेंगे। वैसे तुम सिंगल हो या शादी हो गई है तुम्हारी? एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है, अभी नई नई हुई है। वाह, लव मैरिज?
नहीं, अरेंज मैरिज शादी हुई है, बस अभी अभी हुई है, तो लव भी हो ही जाएगा। गुड बॉय, बिल्कुल हो जाएगा लव। ओके ओके, चलो अब काम में लगते हैं। कुकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, पहले तो तुम उनके बच्चे का खुद ही एक्सीडेंट करती हो और अब उसके ऊपर केस करने पर तुली हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? डैड, इट्स माय पर्सनल मैटर, सो आप इससे दूर ही रहेंगे तो अच्छा होगा। और आपको नहीं पता, उसने सबके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है। उसने मेरी कंपनी में आकर मुझे धमकाने की कोशिश की। डैड, कुकी, तुम्हारे इस ईगो को कम करो, नहीं तो किसी दिन ये तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा और तुम इसके लिए वजह से बहुत ज्यादा पछताओगी। डैड, ये कंपनी मैंने अपनी खुद की मेहनत से खड़ी की है, तो प्लीज आप अपना ज्ञान मत बांटिए मुझे। जाइए जाइए और अपना काम कीजिए। ओके? कुकी, सीरियसली? जॉन कुकी का नेचर काफी रूड एंड कोल्ड है। उसे अपने पैसे और पावर पर काफी घमंड है। वो नहीं जानती कि प्यार क्या चीज होती है। सुबिन, यस मैम, वो एम्प्लॉय को बुलाओ मेरे रूम में जिसने सुबह मेरे लिए उन इडियट से लड़ाई की थी। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रही हूँ? यस मैम। हे किम त्यांग, तुम्हें मैम ने बुलाया है, जाओ जल्दी। मेरा थोड़ा काम बाकी है, मैं करके चला जाता हूँ। क्या? तेहंग, तुम्हें मैम ने बुलाया है, जल्दी जाओ। ओके ओके, मैं जाता हूँ। सोबिन तेहंग को ये बात बताकर वहां से चला जाता है, पर तेहंग को अपने काम से फुर्सत पाने में और जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिससे कुकी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि कुकी को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि कोई उसका कहा काटे और टाइम पर ना आए, इसलिए उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। मैम, मे आई कम इन? यस मैम, आई एम सो सॉरी, पर मैं लेट हो गया। वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। वाह, तो तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? आई एम सॉरी मैम, ऐसा नहीं है। आप खड़े क्यों हो, बैठो। सो तेहा, किम तेहा, आर यू मैरिड? यस मैम। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी वाइफ क्या करती है? मैम, वो हमारी अभी न्यू न्यू शादी हुई है और मैं इसी कंपनी में नया नया जॉब ही कर रहा हूँ। मैंने ये सब नहीं पूछा तेहंग, मैंने कहा कि तुम्हारी वाइफ क्या करती है? वो मैम, वो अभी अभी तो शादी हुई है, तो वो हाउस वाइफ है। मैंने उसे कहीं बाहर नहीं भेजा है। अच्छा, ओके, ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके मैम। तेहंग की शादी अभी अभी हुई थी, क्योंकि तेहंग के फादर जेहो को आयु बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने तेहंग की शादी आयु से करा दी थी। उन दोनों की फर्स्ट नाइट अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि मेहमानों के घर में रहने से दोनों क्लोज नहीं आ पाते हैं। बट तेहंग और आयु की शादी और आगे बढ़ती इससे पहले ही जियोन कुकी का नोटिस जेहोक के घर पहुंच जाता है। डैड, आप ठीक तो हैं? मैं अभी अभी ऑफिस से आया, आज तो बहुत काम था सच में। तेहंग, ये जियोन कंपनी से नोटिस भेजा गया है। नोटिस? कैसा नोटिस? उन्होंने कहा है कि जॉन कुकी तुमसे शादी करना चाहती हैं। व्हाट? आपने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया डैड? नहीं बेटा, ये देखो। हाँ? ये सब क्या है? आई थिंक उन्हें गलतफहमी हो रही होगी डैड। कोई गलतफहमी नहीं हुई है तेहंग, यहाँ साफ साफ लिखा है जियोन कुकी ने कि वो तुमसे शादी करना चाहती है और तुम आयु को डिवोर्स दे दो। उसकी उसकी इतनी हिम्मत, उसने ये सब कैसे लिखा? मैं उनसे बात करूंगा डैड।
आयु, ये सब क्या है तेहंग? ये सब मुझे, आयु डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, ओके? ठीक है। मिस्टर किम नामजोन, बाहर निकलो। कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानते? मैं वही हूँ जिसको आपकी बेटी ने मैरिज का नोटिस भेजा है। देखो देखो, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। भूल जाओ? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी बेटी पागल है जो ऐसे नोटिस मेरे घर पर भेज रही है? देखिए, मैं उसके ऑफिस में काम करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे घर पे कुछ भी नोटिस के नाम पे भेज देगी। वो आखिरकार चाहती क्या है? तेहंग, तुम यहाँ पर, तुम मेरे घर तक आ गए? मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी साइको होंगी। ये सब क्या है हाँ? और आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, और फिर भी आपने ये नोटिस मेरे मेरे घर, मतलब इस नोटिस को मेरे घर भेजने का क्या मतलब है? अच्छा, तो मिस्टर किम को मतलब जानना है। तो वैसे तो उस नोटिस में सब कुछ लिखा हुआ था, पर आपको मतलब जानना है तो मैं जरूर बताऊंगी। तो मतलब ये है कि आप मुझे बहुत पसंद आए हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैडम, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिस पे आपका दिल आ गया हो और आप उसे पैसे और नोटिस के सहारे खरीदने निकल गई हो। और हाँ, उस टाइम मैंने आपको बचाया था, आपकी मदद की थी, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे शादी करेंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भले ही मेरी शादी अभी अभी हुई हो, लेकिन मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, प्यार तो तुम मुझसे भी कर सकते हो। सो बी ए स्मार्ट बॉय, अपनी वाइफ को छोड़ दो, समझे? नहीं तो खैर। डैड, आप कह रहे थे ना कि कुकी शादी कर लो, शादी कर लो, तो बस मुझे ये लड़का पसंद आ गया है। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शादीशुदा है या फिर कुछ और। अब मुझे इसी से शादी करनी है डैड। खैर, देखिए ना, इन सब बातों में मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। मुझे ऑफिस का वर्क भी करना है। सो बाय बाय मिस्टर किम एंड बाय डैड। मिस्टर आरएम, ये सब क्या बोल कर गई है वो? क्या आपकी बेटी सच में पागल है? देखो तेहंग, मैं चाहता हूँ कि तुम कुकी से शादी कर लो। क्या क्या कहा आपने? शादी और कुकी से? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, समझ लीजिए आप ये ठीक से। और अगर उसने मुझे ज्यादा परेशान किया ना, तो मैं आप लोगों पर केस करूँगा, पर मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। और ये सब बोलकर तेहंग वहां से गुस्से में चला जाता है, पर कुकी तेहंग की सारी बातें सुन लेती है और एक प्लान बनाती है। सुबिन, यस मैम, क्या तुमने कभी किसी के साथ गुलगुलू किया है? मैम, किया है या नहीं? वो मैम, क्लब्स की पार्टी में कभी कभार। ओह, दैट्स गुड। तो देखो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से करो। मैम, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे साथ नहीं, इस लड़की के साथ। आइयो, बस तुम्हें इसे अपनी बाहों में लाना है, मतलब इसको अपना बनाना है, और इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी मोटी रकम भी दूंगी, ओके? मैम, देखो सुबिन, तुम कोरिया के बिगेस्ट कंपनी के लीड मैनेजर हो, तुम्हें तो इससे खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी, पर वो क्या है ना कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम ही इस काम को करो, ताकि इन फ्यूचर, मतलब कि तुम सबसे ज्यादा लॉयल पर्सन हो जिसे मैं जानती हूँ, और फ्यूचर में इसकी वजह से तेहंग को ये नहीं पता चल पाएगा कि मैंने ये काम करवाया था। ओह ओके मैम, आप टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा। डैड, मैंने वो जॉब छोड़ दी है। क्या? पर तेहंग, वो जॉब तुमने छोड़ दी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और इस घर की ईएमआई भी तो भरनी है बेटा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और मैं जल्दी न्यू जॉब भी ढूंढ लूंगा डैड।
हर जगह अप्लाई करता है जॉब के लिए, पर सभी को पता था कि वो द बिगेस्ट कंपनी जियोन कंपनी के द्वारा रिजेक्ट किया गया है, इसलिए कोई भी उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और ये सब चीजें तेहंग को अंदर से बहुत ज्यादा तोड़ देती हैं। जब आयु शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी तो उसे अचानक से कोई पीछे से आकर हग कर लेता है। आई मिस यू बेबी, आई मिस यू सो मच। युनजन, तुम आ गए? हाँ बेबी, मैं आ गया। युनजन, क्या तुम्हें पता है मैं उस इम्तिहान के साथ रह रहकर पागल हो चुकी हूँ। और कितने दिन में वहां रहूंगी? हाँ, उसे लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट डैड ने मेरी शादी जबरदस्ती उस इम्तिहान के साथ करा दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आई नो, तुम टेंशन मत लो आयु, हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, ओके? युनजन, मुझे बस लेकर चलो यहाँ से, मुझे बहुत घुटन होती है वहाँ। ओके फाइन, मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से कहीं और लेकर चलूंगा, ओके? आई लव यू, आई लव यू टू बेबी। मैम, अब मेरा काम कैसे होगा? कोई ना सुबिन, तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें तो वैसे भी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मैम, बट एक बात पूछनी थी, मतलब क्या तेहंग को नहीं पता कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है? मुझे क्या पता सुबिन, पर देखो ना, वो कितना प्यार करता है अपनी वाइफ से, और दूसरी तरफ उसकी वाइफ है जो कि कहीं और ही बिजी है। पर ये तो अच्छा ही है, जो हम इनडायरेक्टली करने आए थे वो डायरेक्टली उसकी वाइफ ने ही कर दिया है। वैसे सुबिन, मानना पड़ेगा मेरी किस्मत भी मुझसे एक कदम आगे ही चलती है। यस मैम, बट मैम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपको इतनी जल्दी प्यार कैसे हो गया? सुबिन, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं सिर्फ तेयंग को पसंद करती हूँ, प्यार नहीं। वो मुझे पहली नजर में पसंद आ गया था, तो इसलिए अब वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। पर तुम तो जानते ही हो कि मेरा मन बहुत जल्दी चीजों से भर जाता है, तो उससे भी जल्दी ही भर जाएगा। वो मेरे लिए बस एक टॉय है जिससे मैं मन भर खेलकर उसे थ्रो कर दूंगी, क्योंकि तेहंग से प्यार तो मुझसे होने से रहा। तो बस यही है, समझे? यस मैम, तो अब चलो। कुकी तेहंग को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो तेहंग के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। तेहंग अपने घर से भी हाथ धो बैठता है, क्योंकि कुकी की पहुंच बहुत ज्यादा थी, इसलिए तेहंग को कोई अपना अपार्टमेंट भी रेंट पर नहीं देता है। तेहंग पूरी तरह से सड़क पे आ चुका था, मतलब कि वो पूरी तरह बेघर हो चुका था, और उसकी वाइफ आयु भी उसे छोड़कर युनजन के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाती है, और ये बात तेहंग को अंदर से तोड़ देती है। वो पूरी तरह से टूट चुका था। तेहंग, आखिरी रास्ता है, उस मैडम की बात मान लो। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्यों, आखिर क्यों? वैसे मानना पड़ेगा, तुम काफी समझदार हो। देखा, कितनी आसानी से मान गए। खैर, तुमने कहा था कि तुम कोई खिलौने नहीं हो जिसे मैं खरीद सकूं, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें एक टॉय की तरह ही यूज करूंगी। आफ्टर ऑल, यू आर माय बॉय टॉय। पर ज्यादा मन में खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मेरे सिर्फ 6 मंथ के हस्बैंड हो, और ये शादी भी सिर्फ 6 मंथ की ही है। इसके बाद तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो अपनी फर्स्ट वाइफ के पास भी जा सकते हो, तुम्हारा मन, ओके? अब मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, सो बाय तेहंग, गुड नाइट। कुकी, तुम्हारी मॉम आ रही है, तो आने दीजिए, इसके लिए मैं क्या करूं? कुकी, मैं चाहता हूं कि तुम
आज ऑफिस ना जाओ। डैड, आप तो जानते ही हैं मेरी कंपनी, मेरा ऑफिस, मेरा काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद सबसे ज्यादा इसके ऊपर कोई नहीं आता। कैसे भूल सकता हूँ मैं। ऑल राइट, तुम्हारी मर्जी। मेरे 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट वाले पति, क्या आप ऑफिस आना पसंद नहीं करेंगे? मैं आ रहा हूँ मैम, थोड़ी देर से। गुड। अरे थोड़ी देर से क्या होता है, चलो अभी। मैम, मैम बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। वो मिस्टर पार्क यहाँ पे पहुंच चुका है और वो फिर से धमकी दे रहा है। ये मिस्टर पार्क की तो सुबेन, हटो यहाँ से। जियोन कुकी, तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है। तुम्हारी वजह से हमने उसे खो दिया, तुम्हारी गलती की वजह से। सो व्हाट? यहाँ मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो? कुकी, तुम्हारी तो तुम कैसी औरत हो, हाँ, जो दूसरी किसी माँ का दर्द भी नहीं समझ सकती? या फिर तुम इतनी गिर चुकी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। तिहंग, तुम जानते नहीं हो आज तुमने क्या किया है? हाँ, मैं नहीं जानता, मैं अच्छे से जान गया हूँ, क्योंकि पहले मैंने ही तुम्हें इन लोगों से बचाया था ना। और अब मैं जान चुका हूँ कि तुम एक नंबर की घटिया औरत हो। मिस्टर पार्क, मिस्टर पार्क, आप यहाँ से चलिए। मिसेस पार्क, आई एम सो सॉरी। बट इससे हमारा बच्चा तो वापस नहीं आएगा ना। मैं जानता हूँ, इसलिए मिस जियोन को कि अपने पास से आपको 60 करोड़ रुपए देंगी, जिसे आप अपने बच्चे के नाम से गरीब बच्चों में और जरूरतमंदों में दान कर दीजिएगा अपनी ओर से। क्या क्या कहा तुमने? ओह हाँ, शायद कुकी कहना चाहती है कि वो 70 करोड़ रुपए देगी, क्यों, है ना? कुकी, तुम्हें क्या लगता था कि मैं बहुत मासूम लड़का हूँ? नो वे, तुम मेरी वाइफ हो, और अब देखो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या करता है। अरे आप लोग ताली नहीं बजाएंगे? और अब मिस जियोन कुकी सबके सामने मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क से माफी मांगेंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो जरा सोचो कि तुम्हारे एम्प्लॉयज तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और अगर मिस्टर पार्क ने तुम पर केस कर दिया तो फिर क्या होगा? तुम्हारी कंपनी को तो लॉस भी हो सकता है, और तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी इमेज का क्या होगा? सोचो तो जरा। आई एम सॉरी मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क, मुझे अपने किए पर पछतावा है, और आप जैसा जानते हैं मैं आपको 70 करोड़ रुपए दे दूंगी। ओके, आई होप कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखोगी। रोज, चलो यहाँ से। कुकी वहाँ से गुस्से से चली जाती है, और मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क भी वहाँ से चले जाते हैं। कंपनी और उस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे, वो उस दिन बहुत शौक से ये देख रहे थे, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब कुकी का चेहरा नीचे झुका था। वाह तेहंग, तुम तो ग्रेट निकले। ये पहली बार हुआ है जब मैडम का चेहरा नीचे हो गया था। वैसे देखने वाली बात थी, हाँ। तुम्हारी मैडम की शादी मुझसे हुई है, अब देखो मैं उन्हें और कहाँ कहाँ झुकाता हूँ। पर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों ने मेरे डैड को रहने के लिए जगह दी। अरे इसमें शुक्रिया का क्या ही बात है, तुम्हारे डैड मतलब हमारे डैड, है ना शुगा? आर्मी, ये है यूनमेन, यानी कि जिमिन और शुगा, जो कि एक हैप्पी मैरिड कपल है, और ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं और काफी सालों से जियोन कंपनी में वर्क कर रहे हैं।
इतने गुस्से से कहाँ से आ रही हो बेटा? मॉम, आप आ गए? हाँ कुकी, मामा, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, थक गई हूँ। कुकी, इसे क्या हो गया? आज तक तो इसे ऐसे कभी देखा नहीं। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। कुछ तो हुआ है जिन, कुछ शायद बहुत बड़ा। सुबिन, मैं नहीं जानती, जैसे भी हो, जो भी करना पड़े करो, जिस भी कोर्ट में जाना है जाओ, पर मुझे तेहंग से डिवोर्स चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने उससे शादी क्यों की, शायद उसका फेस देखकर, पर मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। मैम, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता, पर आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। सुबिन, जल्दी करो। आह, मैं क्या करूँ? हेलो 6 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट वाली वाइफी जी, आप अकेले अकेले हो क्या? तुम 2 कौड़ी के इंसान, तुम्हें क्या लगता है फिर कि तुम ये सब करोगे और मैं डर जाऊंगी? भूलो मत कि तुम कौन हो, और ये मत सोचो कि तुम ये सब करोगे और मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगी। ओह वाइफी जी, आप तो गुस्सा हो गई लगता है। मैं तो कुछ और ही बात लेकर आया था। सोचा था आपके साथ गुलू करूंगा, बट क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी औकात है ये सब करने की? औकात की बात नहीं है, बात प्लेजर की है। मैं तुम्हें बहुत प्लेजर फील करा सकता हूँ, एक बार मौका तो देकर देखो। तेहंग, अपनी हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें मेरे सामने करने की? भूलो मत कि मैं कौन हूँ। तुम जो भी हो, पर फिलहाल तो मेरी वाइफ हो, और हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ये सब होता ही है। देखो तेहंग, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया और तुम्हारी वाइफ के साथ जो किया वो गलत था। That's why I'm sorry। वाइफ? कौन सी वाइफ? वो वाइफ जिसने मुझे चीट किया, या तुम? मैंने सिर्फ शादी तुमसे मजे मजे में ही की थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। लगता है मेरी वाइफी जी को मुझसे डर लग रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ मजाक कर सकती हो? सिर्फ तुम ही जिंदगी बर्बाद कर सकती हो? अब देखो कुकी, तुमने स्टार्ट किया था ना ये सब, लेकिन खत्म मैं करूंगा, सिर्फ मैं। तेहंग, देखो प्लीज ऐसा मत करो, वरना क्या करोगी तुम? तुम कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? देखो मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तेहंग, क्योंकि पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाती है, बट तेहंग तब भी नहीं रुकता। गुड मॉर्निंग दामाद जी। दामाद जी? बट सर, 6 महीने के दामाद को क्या ही दामाद कहना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। थैंक यू आंटी। इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। उसने मुझे सारी रात नोच नोच के खाया है। उसने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। जो मेरे बेस्ट फ्रेंड को फोन करना होगा, वही है जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो नीचे आ जाती थी। आज वो ऑफिस नहीं जाएगी क्या? मुझे नहीं पता जिन, क्योंकि तो कभी ऐसा करती नहीं है वो। एक्चुअली अंकल आंटी, वो आज ऑफिस नहीं जा पाएगी। हाँ, पर बेटा क्यों, कुछ हुआ है क्या? वो मैंने, मतलब हमने, समझ गए। हाँ, आप नाश्ता कीजिए। मैं अंदर आऊं? हाँ, तुम मॉन्स्टर। आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। मैं जानता था कि तुम ऐसी हालत में नीचे नहीं आ पाओगी, इसलिए मैंने सोचा
ऊपर ही ले आता हूँ। ये मेहरबानी और ये मेहमान नवाजी किसी और के ऊपर करना, समझे? यू इडियट, मुझसे दूर रहो, दूर हटो मुझसे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। हाँ, तुम्हें क्या सुबह सुबह में पनिशमेंट ही चाहिए क्या? देखो देखो, मुझसे दूर हट जाओ। चाहे तुम जितना पैसा चाहिए ले लो, बट अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी ही पसंद हूँ ना कुकी, तो मैं तुमसे दूर क्यों जाऊँ? नहीं जाऊंगा मैं तुमसे दूर। और वैसे भी 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच, मैं फाड़ के फेंक दूंगी उस कॉन्ट्रैक्ट को। ओह, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी है मेरे पास। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं मैं तो कुछ नहीं, बस तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना, अब मेरी बारी। देखो कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। प्लीज प्लीज छोड़ दो। पापा, आप ठीक हो ना? हाँ तिहन, मैं ठीक हूँ। और जिमिन और शुगा दोनों ही बहुत प्यारे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तिहन, तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे ही डैड हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे भी डैड हैं, है ना? हाँ हाँ बच्चों, आओ बैठ जाओ। वैसे अब क्या हाल है वहाँ पर, सब ठीक है ना? सब ठीक ही है। अच्छा, तेहन, मुझे लगता है कि तुम्हें मैम के साथ इतना रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। शुगा भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ। तेहंग, जो भी हो, मैम तुम्हारी वाइफ है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कोई वाइफ नहीं हो मेरी। तेहंग, डैड प्लीज, मैं अब किसी लड़की पे भरोसा नहीं कर सकता। बेटा, मेरी गलती थी, मैं नहीं जानता था कि आयु। पापा प्लीज, उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने। ठीक है। कुकी, खाना खा लो, जाओ यहाँ से प्लीज, प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कुकी बेटा, खाना खा लो। देखो, तुम्हें इस तरह से भूखा नहीं देख सकते हम दोनों। जो भी किया है तुमने अपनी जिद से ही तो किया है, हमने तो कितना मना किया था तुम्हें, पर बेटा तुम्हारी जिद के चलते ही तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। क्या हुआ अंकल आंटी, सब ठीक है ना? बेटा, कुकी खाना नहीं खा रही है, सुबह से भूखी है वो। अच्छा, आप जाइए, मैं खाना खिला दूंगा। हे यू बास्टर्ड, जाओ यहाँ से, आप जाइए, मैं खाना खिला दूंगा। ठीक है। नाटक बंद करो और खाना खाओ। नहीं खाऊंगी मैं, जाओ यहाँ से तुम। मैंने कहा खाना खाओ कुकी, वरना जबरदस्ती करना आता है मुझे। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है अब। क्यों क्यों नहीं देखना है तुम्हें मेरा चेहरा? इसी चेहरे पर तो तुम मर मिट गई थी ना फर्स्ट टाइम जब तुमने मुझे देखा था। जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हारा पेट है, तुम नहीं भी खाओगी ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मरो। तेहंग इतना कहकर वहां से चला जाता है, पर कुकी जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे शायद दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसे सच्चे दिल से प्यार करता हो। कोई भी नहीं। आज तक मैंने सोचा था कि मेरे पास सब कुछ है, बट नहीं, मैं गलत थी। मैं एक इंसान को खरीद तो सकती हूँ पर उसका प्यार नहीं। मैं समझ गई तेहंग, मैं समझ गई। कुकी मैम, मैं अंदर आ जाऊं? मैम? जिन मैम, सर, जिन मैम, क्या हुआ? हे भगवान, कुकी!
डॉक्टर, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। अंकल, आंटी, अब कुकी कैसी है? आज तक कभी ऐसा किया नहीं है उसने। वो बहुत टूट चुकी थी तेहंग। अब उसे प्लीज परेशान मत करो। और आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। मैं नहीं जानता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैं कुकी से मिलकर आता हूँ। ठीक है। कुकी, तुम? आई एम सॉरी कुकी, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। मुझे लगा कि यही सब ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना हैवान हो जाऊंगा कि बदले की आग में सारी हदें पार कर दूंगा। मुझे माफ कर दो कुकी, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी जिंदगी से काफी दूर चला जाऊंगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। आई एम सो सॉरी। कुकी, कुकी, तुम कौन हो? मैं कुकी का हस्बैंड हूँ। तुम कौन हो? ओह, तुम ही हो 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट वाले। देखो, हमारा 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है या लाइफ टाइम का, ये हम देख लेंगे। तुम इस मसले में मत पड़ो। तुम कौन हो ये बताओ। मैं कुकी का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं यहाँ कुकी को इस शादी से आजाद कराने आया हूँ। तो मैं तुमसे इज्जत से कह रहा हूँ कि कुकी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाला था। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर तेहंग वहाँ से चला जाता है और कुकी भी कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। और इन दिनों में तेहंग कुकी को एक बार भी देखने हॉस्पिटल नहीं आता है। ये है पार्क बोगम, कुकी का बेस्ट फ्रेंड, जो कि बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। और ये बात कुकी नहीं जानती, पर ये बात आरएम और जिन बखूबी जानते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि बोगम जरा भी कुकी के नजदीक आए। कुकी बेबी, आर यू ओके? यस बोगम, मैं ठीक हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं कल से ऑफिस भी ज्वाइन कर लूँ। थैंक यू सो मच बोगम, मेरी इतनी केयर करने के लिए, मेरा इतना साथ देने के लिए। कुकी, तुम भी ना, इधर आओ। बोगम प्लीज, मुझे ऐसे टच मत करो। बट वाई कुकी? और वैसे भी अब तो तुम सिंगल हो ना। बोगम, मैंने कहा ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सो प्लीज। ओके कुकी, फाइन। शुगर, ये तो बड़ा ही सियापा हो गया। जिमिन, तुम तो जानती हो मैडम कितनी गुस्से वाली हैं। वो आगे से कभी माफी नहीं मांगेंगी। और तेहंग, तुम्हें क्या हुआ है? ये सब होने के बावजूद भी तू मेरी बहू को छोड़ के यहाँ चला आया है। पापा, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, तू नहीं करता तो एक काम कर, अपनी आंखें बंद तो कर। पर क्यों? बंद तो कर अपनी आंखें और अब ये सोच कि वो किसी और के साथ होगी इस वक्त। कैसा लगा? मुझे पता। जेलसी, प्यार, बेचैनी। पापा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब मैं क्या फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो गुस्सा आ रहा है तो जा, निकाला अपना गुस्सा। जाओ 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 तेहंग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कुकी, क्या रोज रोज बोगम इस घर में आएगा? वो मेरा फ्रेंड है मॉम डैड। कौन सा फ्रेंड वाइफी जी? तुम फिर से आ गए? वाइफी जी, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता। और वैसे भी 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। देखो, जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। अब तो मन भी नहीं करा मेरा। अंकल आंटी, मुझे भी भूख लगी है। कोई बात नहीं बेटा, आओ आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी गर्म खाना लगाती हूँ। मॉम, पहली बात तो ये है कि तुमने सिर्फ मुझे पसंद किया था वाइफी जी, और मैंने तुमसे प्यार किया है। जाओ यहाँ से तेहंग। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या करोगे तुम, मेरी कुकी टुक्की?
मुझे तुमसे बात करने में ना इरिटेशन हो रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से मॉम, अपने रूम में। ओके, मैं तो पेट भर के खाना खाऊंगा। मैं जान चुका हूँ अंकल आंटी कि पार्क बुकम बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। वो कुकी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसे कुकी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं। बेटा, तुम जानते हो, जब से कुकी तुमसे मिली है तब से वो बहुत बदल गई है। मतलब उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। अब वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करती। वाइफी जी चेंज हो गई है। फिर आप लोग देखिए आगे आगे और क्या क्या होता है, और क्या क्या चेंज होता है उनमें। हाँ बेटा तेहन, हमें तो तुम पर ही बस भरोसा है। हमें पता है कि तुम सब ठीक कर दोगे। अंकल आंटी आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो वाइफी जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा बेडरूम है, मैं भी तुम्हारा हूँ, और ये मेरा लिटिल टाइगर भी तुम्हारा है। छी, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। पर मुझे तो चाहिए आपकी लिटिल लिटिल स्ट्रॉबेरीज। तिहन, तुम कितनी बेशर्म हो। अच्छा, क्या बेशर्मी कर दी मैंने इसमें? क्या बेशर्मी कर दी? तुम मेरी वाइफ हो तो तुमसे ही फेवर नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? और सुनो ना, अब बहुत दिन हो गए हैं, और इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक भी नहीं होता कुकी। अब मान भी जाओ। अब फिर से करते हैं ना। घटिया घटिया इंसान, जाओ यहाँ से। जो कहना कह लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अच्छा, उधर मुंह घुमाने से कुछ नहीं होगा। मैंने देख लिया है कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, सुनो, कुछ नहीं कर। पर कुकी, मुझे बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है और पीठ में भी। प्लीज मेरा सर दबा दो। ये करने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे? सोच सकता हूँ। ठीक है, फाइन। अच्छा कुकी बेबी, कोई नहीं है बेबी। अच्छा, पर तुम जानती हो कि मैं आई से प्यार नहीं बल्कि उसे पसंद करता था। बिकॉज प्यार तो जेलसी है, और मुझे तुम्हें और स्पार्क बगम को साथ देखने पर जेलसी होती है। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा कुकी टुकी, क्या तुम इस 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को लाइफ लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती? देखो देखो तेहंग, पहले तो तुम मुझे कुकी टुकी कहना बंद करो, नहीं तो ये जो तुम्हारे सर पे 4 बाल है ना, जिसे मैं अभी दबा रही हूँ, उसे मैं नहीं रहने दूंगी। यही कैंची से तुम्हें और तुम्हारे बालों को दोनों को काटूंगी, समझे? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। पर कुकी प्लीज, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। पर तुम मुझे बस बताओ, कहो। अगर तुम नहीं तैयार होगी तो इस बार मैं तुमसे दूर जाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं फिर से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती हो तो आखिर क्या सोचकर तुमने मुझे और मेरे साथ ये सब किया तेहंग? बिकॉज मुझे तुम्हारे अंदर का घमंड तोड़ना था, और कुछ नहीं, जो कि शायद अब टूट चुका है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब से तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगी कुकी। जब तेहंग वहां से जा ही रहा होता है तभी कुकी जोर से तेहंग को पीछे से हक कर लेती है। ये क्या कर रही हो कुकी? क्या क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम मुझे मनाने आए थे ना यहाँ पर। अब मना लिया तुमने, इतना ही मनाने आए थे तुम मुझे। अरे तो तुमने ही तो बोला जाओ, तो क्या करूं मैं? तुमने मेरे साथ इतना गलत किया तो मैं क्या रूठ भी नहीं सकती तुमसे? मेरा बच्चा रूठा हुआ था। हाँ तो मैं क्या करूं? तुमसे ना रूठूं? और तुमने क्या बनाया मुझको? हाँ कुकी टुकी, आई एम सो जेलस। यही कर रहे थे तुम अभी तक? ये मनाने आए हो तुम मुझको? ये मनाने की तरकीब है तुम्हारी? नहीं
मे बी मैं मनाता हूँ, मैं मना लूंगा तुमको, देखो। हाँ तो करो। तो आई एम सॉरी क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास है। ओह, तो फाइनली तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। पर कुकी, सारी गलती मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी थी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो तुम्हारी गलती थी और मेरी नहीं थी, और मैंने तुमको माफ कर दिया, ठीक है? क्या क्या कहा कुकी तुमने? तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट हो। हाँ। अच्छा, पर ये बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आई लव यू। ऐसे नहीं, मुझे खुश करके दिखाओ, तब मानूंगा। हाँ? कुकी टुकी किसने कहा था? तुमने। तुम मुझको खुश करोगे, ठीक है? आज तुम करो, कल मैं, ठीक है? वेकअप कुकी, वेकअप, वेकअप कुकी। नहीं उठूंगी। तुमने मुझे पूरी रात भर परेशान किया है, बिल्कुल सोने नहीं दिया मुझको। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है। अब जल्दी से डैडी को घर ले आओ। डैडी? हाँ, जी अब डैडी। अब तुम्हारे डैड हैं तो मेरे भी तो आफ्टर ऑल डैडी होंगे ना। पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो, मतलब मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? पर इस घर में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम मेरे घर रहो। कोई बात नहीं तेहन, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ, बस मुझे कुकी टुकी मत बोलना। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम हमारे लिए एक न्यू हाउस को खरीद लेंगे। दैट्स माय कुकी टुकी गैंग। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। कुकी, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। डैड, आई एम सो सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए। प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमारी बच्ची हो, तुम्हारी तो हर गलती को हम माफ करते हैं। थैंक यू डैड। मॉम, मैं चाहती हूँ कि मैं और तेहन तेहन के न्यू हाउस में शिफ्ट हो। हाँ, ये तो अच्छी बात है। कुकी, बोगम, कुकी, मैंने तुम्हारे लिए एक लॉयर से बात की है। ये 6 मंथ का हस्बैंड तुमसे दूर हो सकता है। बोगम, मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं तेहन से प्यार करती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम इस 2 कौड़ी के इंसान से प्यार करने लगी हो? बोगम, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। हे मिस्टर, जब मेरी वाइफ कह रही है कि उसे मुझसे डिवोर्स नहीं चाहिए, तो क्यों उसका दिमाग खा रहे हो? हाँ, सुबह सुबह। तुम मेरी वाइफ के फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कर नहीं रहा हूँ, समझे? यहाँ से चले जाओ। बोगम, मैंने कहा ना कि मुझे तेहंग से डिवोर्स नहीं चाहिए। ठीक है क्योंकि तुमने कॉल करके बुलाया था, इसलिए मैं आया था। मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी जिमिन, आई एम सॉरी शुगा। अरे मैम, इसमें सॉरी की क्या बात है? हाँ मैम, अगर आपको सॉरी ही चाहिए तो आप तो हमारे को अपनी कंपनी की कुछ शेयर्स दे दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे। तुम दोनों भी ना, सच में। आई एम सॉरी अंकल, आपको मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, आप मुझसे गुस्सा होंगे ना? नहीं बेटा, तुम तो मेरी बेटी समान हो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ तुम पे। थैंक यू सो मच अंकल। क्योंकि जियोन हाउस को छोड़कर न्यू हाउस में शिफ्ट हो जाती है अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ के साथ। वो वहाँ पर बहुत हैप्पी थी। तेहंग फिर से जियोन कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, पर कुकी कुछ दिनों के लिए ऑफिस और काम से ब्रेक लेती है क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ को टाइम देना चाहती थी और उसे एंजॉय करना चाहती थी। क्या हुआ कुकी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? पता नहीं पापा, बहुत टाइम हो गया, पर तेहंग अभी तक आए क्यों नहीं? मैं डैड को फोन करूं क्या? पता नहीं कहाँ फंस गए। मैं यहाँ हूँ कुकी, डोंट वरी। थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। तेहंग, मैं बस ऐसे ही फोन कर रही थी, सॉरी। पर तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? कोई बात नहीं बेटा,
मेरा तो खाना हो गया, तुम भी खाना खा लो तेहंग। हाँ डैड, अभी खाता हूँ मैं खाना। ठीक है, तो फिर मैं तो चला। गुड नाइट तेहंग। गुड नाइट डैड। गुड नाइट डैड। तेहंग, चलो खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? चलो बेडरूम में बताता हूँ। क्या हुआ तेहंग, तुम ठीक हो ना? डैड ने कुछ कहा है क्या? चलो रूम में बताता हूँ मैं तुम्हें। क्या हुआ है तेहंग, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? तुम इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं? कुकी, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से मैं भूखा हूँ। मेरी वजह से? तो खाना खा लो ना, पेट भर जाएगा। इसमें इतने गुस्से होने वाली क्या बात है? चलो ना कुकी। उसको खाने से पेट नहीं भरता, मुझे भूख लगी है। क्या तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी ना। अच्छा, चलो ठीक है, खाना खाते हैं पहले। शायद कोई आया है, मैं डोर ओपन करता हूँ, तुम खाना लगाओ कुकी। ठीक है। आयु, तुम? तेहंग, तेहंग आई लव यू। आई एम सॉरी, मैं तुमसे दूर चली गई थी। आई एम सो सॉरी। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। आई लव यू सो मच। आयु, ये सब क्या कर रही हो तुम? तेहंग, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और तुम्हें पता है, वो तुम्हारी बॉस ने हमें दूर करने की कोशिश की। वो जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए उसने युंजन को मेरे पास भेजा। उसने हमें दूर किया है तेहंग। शट अप आयु। अगर कुकी के बारे में तुमने और कुछ कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी कुकी कैसी है। वो चाहे कुछ भी करे, पर मेरे अलावा किसी और मर्द के पास जाने का सोच भी नहीं सकती। मैं इतना जानता हूँ मेरी कुकी को। और तुम्हारा तो शादी से पहले ही रिलेशन था, पर तब भी तुमने अपने फादर की खुशी के लिए मुझसे शादी की। तो अब जाओ, अपनी जिंदगी जियो और हमें भी अपनी पीसफुल लाइफ जीने दो आयु। मैं यही विश करूंगा कि तुम्हारी भी लाइफ हैप्पी हो। बाय आयु। तिहंग, आयु बहुत ही शेम फील करती है अपने किए पर, क्योंकि उसके हाथ से एक हीरे जैसा हस्बैंड जा चुका था और वो आगे कुछ नहीं कहती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। तिलक जानता था कि उसकी कुकी कैसी है। वो जानता था कि भले ही कुकी का गुस्सा बहुत तेज हो, पर वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। तिलक जानता था कि कुकी के दिल में उसके सिवा कोई नहीं है। कुकी, आई लव यू। थैंक यू कुकी, मुझे पसंद करने के लिए, वरना मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आ पाता और मुझे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती कुकी। नहीं तिहंग, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होने देती। कुकी, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि तेहंग अपनी कुकी टुकी से चाहता था, कुकी उनकी शादी का 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसे लाइफ लॉन्ग कर देती है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। और 1 साल बाद कुकी तेहंग को उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देती है, उनके बेबी के आने की खुशी। और दूसरी तरफ नामजिन, जिनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी गुस्से वाली कुकी आज खुद मॉम बनने वाली है।